शालोम। हालेलुया। आइए हम सब खड़े रहेंगे प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए। आज का दिन पूरे विश्व में वो लोग ईस्टर के नाम से, ईस्टर संडे का नाम से उनको वो याद करते, जैसे हम बोलते पुनरुत्थान का दिन। लेकिन भाई और बहनों, आज का दिन क्यों मनाते पुनरुत्थान का दिन? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समझने के लिए। ये दिन वही है कि यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा है। तो आज का दिन एक स्पेशल दिन है जहाँ पे हम प्रभु को उसका धन्यवाद देने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए, क्योंकि उसने एक बहुत महान काम किया है। और वो काम क्या था? हमको पाप से बचाने के लिए, पाप के दलदल से हमको निकालने के लिए। तो आज हम पूरे दिल के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसका स्तुति करेंगे कि प्रभु आपने ये महान काम किया हमको बचाने के लिए पाप से। तो पूरे दिल के साथ हम प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपने प्रभु ये महान काम इस दिन के लिए किया प्रभु। आपने प्रभु क्रूस पे मारा गया प्रभु, आपने क्रूस पे कोड़ खाया मेरे लिए प्रभु, और आपने फिर से तीसरे दिन जी उठा प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने वो हमको बचाया प्रभु, पाप के दलदल से बचाया प्रभु, हमको छुटकारा दिया प्रभु, हमको एक नया जीवन दिया प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु वो ऐसे ही नहीं आए प्रभु, लेकिन आपका महान काम था प्रभु हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। आपका योजना इस दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु। आपका महान कार्य प्रभु, उस दिन को याद करते हुए प्रभु हम आपका स्तुति और आराधना करना चाहते हैं। आपको प्रभु धन्यवाद और जय जयकार करना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपका महान योजना हमारे जीवन के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई और बहनों, हम ये पहला गीत जो गाने वाले हैं वो ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा लिखा है इस गीत में कि बंधन सब टूट रहे हैं क्योंकि मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है जिंदा, आज भी वो करता है काम पहले जैसा। भाई और बहनों, आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है, मतलब यीशु मसीह जी उठा है। क्यों जी उठा है? क्योंकि हमको शैतान का जो गुलामीपन से, कौन सा गुलामीपन? पाप का गुलामीपन से हमको छुटकारा देने के लिए। आज भी वो वही काम करता है जो पहले वो करता है। आज भी हमको छुटकारा देना चाहते हैं। आज भी तुम्हारे जीवन में वो छुटकारा देना चाहते हैं। जितना भी तुम्हारे जीवन में समस्या है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, वो क्यों आता है? वो पाप के कारण आता है। और अगर आपको चाहिए आपका जीवन में ये सब चीज़ों से छुटकारा, तो पहले आपका जीवन में पाप से छुटकारा पहला मिलना चाहिए। आज यीशु मसीह फिर से आप लोगों को ये स्थापित करना चाहता है कि वो आया है और जी उठा है, और उसके लहू के द्वारा आपको छुटकारा, चंगाई, पाप से छुटकारा मिलता है। तो आज पूरे दिल के साथ हम ये गाना गाएंगे जहाँ पे लिखा है, आज भी वो करता है काम पहले जैसा, मेरा यीशु है जिंदा, मेरा यीशु है जिंदा। तो पूरे दिल के साथ, पूरे जोश के साथ हम प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
मसीह है जिंदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति हम गाए, सारी महिमा और जलाल तेरा नाम पाए। हालेलुया हालेलुया स्तुति हम गाए, सारी महिमा और जलाल तेरा नाम पाए। भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रभु का दंडवत करेंगे। हम हमारे जीवन को समर्पण करेंगे प्रभु यीशु को। भाई और बहनों, क्या आप जानते हो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? क्यों आया यीशु मसीह इस दुनिया में? यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हमको पापों से बचाने के लिए, हमको शैतान का जो गुलामी है हमको निकालने के लिए। भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है इफिसी 1:7 में कि उसके लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिलता है। किससे छुटकारा? पाप से। हर एक शैतान ने जो तुमको बंधन में रखा है, दुष्ट आत्माओं के शक्ति में जकड़ा हुआ रखा है, उसके लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिलता है। आपको पाप से छुटकारा मिलता है। ये जो गाना हम गाने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है, तूने खून से है खरीदा मुझे, लेकर जाऊं सूली पर, मेरे पापों के लिए तू था मरा, तू है जिंदा अभी मुझे, सब कुछ देता हूँ यीशु मैं तुझे। यीशु मसीह आया है आपको पाप से छुटकारा देने के लिए। तो आज आपका जीवन सब कुछ उसको दे दो, अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को समर्पण कर दो। क्योंकि जब अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण करते, शैतान डरता है। वो जानता है कि अगर तुमने पूरा तुम्हारा जीवन यीशु को समर्पण किया, तुमको छुटकारा मिलेगा और तुम्हारा जीवन में हर एक जो बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ है, उससे तुमको छुटकारा मिलेगा और वो ख़त्म, उसका नाश हो जाएगा, उसका वो हारा हुआ है। भाई और बहनों, आज ये गीत के द्वारा अपना जीवन को समर्पण करो और दंडवत के साथ, पूरा दिल के साथ हम ये गीत गाएंगे।
शालोम। हालेलुया। भाइयों और बहनों, इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद देंगे जो आज प्रभु ने हमारे जीवन से बात किया है, हमारे पाप के बारे में दिखाया है, जो हमारा जीवन में प्रभु छुटकारा देना चाहता है। आज हम प्रभु को उसका दंडवत करेंगे, उसका स्तुति करेंगे। हम प्रभु को एक समर्पण का दिल देंगे कि प्रभु, मैं मेरा जीवन पूरी तरीके से आपको जीने के लिए, मैं मेरा जीवन आपको समर्पण करना चाहता है। मैं संसार को छोड़ना चाहता हूँ और पूरी तरीके से आपके लिए जीना चाहता हूँ। तो पूरे दिल के साथ, ये समर्पण के साथ हम प्रभु को प्रार्थना और स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने प्रभु ये महान काम हमारे जीवन में किया है। प्रभु, आपने प्रभु ये क्रूस पे जान दे के प्रभु, लहू बहा के प्रभु, तीसरे दिन जी उठ के प्रभु, मेरे लिए प्रभु, मेरा पाप के लिए प्रभु, आपने प्रभु छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया प्रभु। आपने प्रभु मुझे प्रभु एक नया जीवन देने के लिए आया, इसलिए मैं धन्यवाद देते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में प्रभु पूरी तरीके से आपको समर्पण करने के लिए प्रभु, पूरी तरीके से आपके जीने के लिए प्रभु, मेरा जीवन प्रभु, मेरा जीवन पूरी तरीके से आपके लिए जीने के लिए मदद करना प्रभु। मुझे प्रभु संसार की चीज़, संसार के लोगों के जैसे नहीं, लेकिन प्रभु एक नया जीवन जीना चाहता प्रभु। मेरा मन, मेरा ध्यान, मेरा सब कुछ प्रभु पूरी तरीके से प्रभु आपको, आपके लिए ही प्रभु जीने के लिए मदद करना। मैं धन्यवाद देता प्रभु, आपने प्रभु मुझे समझाया प्रभु कि मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त प्रभु। हम प्रार्थना करते हर एक भाई बहन प्रभु, उनका जीवन को छू लेना प्रभु, उनको पाप से छुटकारा देना प्रभु। प्रभु उनको, उनका जीवन में हर एक परेशानी, हर एक जादू टोना, हर एक शैतान का रुकावट से उनको छुटकारा आज मिल गया प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े रहेंगे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज पुनरुत्थान का एक स्मरण है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का। और आज मैं तुमको ये पुनरुत्थान का अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है वो मैं सिखाना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती 28:1-15। मैथ्यू 28:1-15 हम सब साथ में पढ़ेंगे। सप्त के बीतने पर सप्ताह के पहले दिन भोर को ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई, और देखो एक बहुत ही भारी भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरकर आया और पत्थर को अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। पहरुए उसके भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढ रही हो। वह यहाँ नहीं है, क्योंकि वह अपने कहने के अनुसार जी उठा है। आओ उस जगह को देखो जहाँ वह पड़ा हुआ था। उसके चेलों को शीघ्र जाकर बताओ कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाएंगे, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुम्हें बता दिया है। इस पर वे भय और बड़े आनंद के साथ शीघ्र कब्र से लौटी और शिष्य को यह समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। तब देखो यीशु उनसे मिला और उन्हें नमस्कार कहा। वे उसके पास आई और उन्होंने उसके पैर पकड़कर उसका दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील को चले जाएं, और वहां वे मुझे देखेंगे। वे मार्ग ही में थी कि देखो पहरुओं में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से कहा सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर
समित की ओर सैनिक को बहुत रुपये देकर कहा, लोगों से कहना, रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शिष्य आकर उसे चुरा ले गए, और यदि राजपाल के कानों तक यह बात पहुंची तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। उन्होंने रुपए लेकर जैसे बताया था वैसे ही किया। यह बात यहूदियों में दूर दूर तक फैल गई और अब तक प्रचलित है। इस समय साथ में मिलके आज का ये जो वचन हमने पढ़ा, प्रभु सच में, प्रभु का वचन कहता है सच्चाई तुम जानोगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगा। आज प्रभु का वचन हमको एक आज़ादी, उद्धार और छुटकारा लाएगा करके हम हमारे हृदय तैयार करेंगे ये वचन स्वीकार करने के लिए साथ में मिलके। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु ये सच्चाई के लिए। प्रभु सच में परमेश्वर आज प्रभु हम मांगते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु, हमारे प्रभु हर एक जो भाई बहन यूट्यूब के द्वारा जो सुन रहे प्रभु जी, आप प्रभु सबके प्रभु आत्मिक कानों को खोल देना प्रभु यीशु, उनके आत्मिक समझ को खोल देना यीशु राजा, ताकि ये सच्चाई प्रभु उनके हृदय में प्रभु पहुंचे, उनको छुए, स्पर्श करे और प्रभु उनका कठोर हृदय टूटे, वो पश्चाताप प्रभु वो अपना जीवन तुझे समर्पण करते हुए तुझे अपने जीवन का मालिक और प्रभु बनाए प्रभु। पिताजी को भी अभिषेक करना प्रभु यीशु, सर से लेके पांव तक इस समय प्रभु आप उनको प्रभु आपके लहू से ढक लेते हैं प्रभु जी। आपका अभिषेक, आपका सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, ताकि उनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द प्रभु वो उनकी ओर से नहीं लेकिन आपकी ओर से होगा प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी हम सब प्रभु उद्धार और छुटकारा पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं, उनको आशीर्वादित करना और अभिषेकित करना, यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, आमीन। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनरुत्थान का जो त्यौहार है वो सबसे मुख्य है और महत्वपूर्ण है हमारा मसीह जीवन में। एक दुखी बात है कि आज ऐसा नहीं है। क्रिसमस को, नताल को सब लोग का बड़ा त्यौहार ऐसा मानते हैं, बहुत धूमधाम चलता है, बहुत श्रृंगार और बहुत सारा कुछ करते हैं, नया कपड़े, मिठाइयाँ और नया कर्टन्स, पर्दे, सब कुछ बहुत उत्साह रहता है क्रिसमस में। लेकिन ये गलत है। देखो, जन्मदिन और मौत ये आम बात है, सामान्य है, जो सब लोगों को लागू होता है। लेकिन पुनरुत्थान एक यूनिक है, अनोखा है। क्यों? ये पुनरुत्थान ऐसी चीज़ है कि दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, किसी का ही जीवन में। ये सिर्फ प्रभु यीशु का जीवन में हुआ और मसीहत का एक बहुत बड़ा एक घटना है और एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भाई बहनों, ये पुनरुत्थान ऐतिहासिक है, एक कहानी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। जैसा बहुत सारा लोग काल्पनिक कथा लिखते हैं ना, वैसा नहीं है। ये सचमुच ऐसा हुआ और जब भी हुआ तभी ये इतिहास में लिखा गया है।
तो भाई बहनों, इसलिए शैतान को बहुत गुस्सा आता है। क्रिसमस के और उसको कोई गुस्सा नहीं आता है, मौत के ऊपर भी ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, लेकिन पुनरुत्थान के बारे में उसको गुस्सा आता है। क्यों? ये एक अनोखा चीज़ है और ये एक एविडेंस है, एक प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्रूस के ऊपर हराया। तो उसको एक शर्मिंदा की बात है, इसके लिए उसको अच्छा नहीं लगता है। रेवलेशन 1:17 से 18, प्रकाशित वाक्य 1:17-18 पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा तो मृतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत न हो, मैं ही प्रथम अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और देख, मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक का, नरक का कुंजियां मेरे पास है। शैतान को मैंने हारा है। कितना बड़ा हार है शैतान का, और इसलिए शैतान इतना व्यस्त है लोगों को बहकाने के लिए। उसने इतना सारा धर्म बनाया, रचाया, ताकि ये बात छुपा सकते हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में नबूवत किया था, लेकिन उसका खुद शीश है, उन्होंने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया, ज़्यादा समझा भी नहीं ये लोग। तो जो यहूदी अधिकारी है, उन्होंने सुना था, तो उन्होंने बोला, देखो हम चांस नहीं लेंगे, हम ये श्योर करेंगे कि ऐसा होगा तो हम ये रोक सकते हैं। तो अपने इधर पड़ा कैसा ये रिश्वत देने का, पैसा देने का वो दिनों में भी था। तो उन्होंने सैनिक को बोला, देखो ऐसा कुछ होगा तो सब लोगों को रिपोर्ट दे दो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उनको पैसा दिया। और ये लोगों ने जैसा उनको बोला गया था वैसा किया। राज्यपाल को मालूम पड़ेगा तो हम संभालेंगे। ये आज का राजनीति भी वैसी है, डरना नहीं है। हम लोग नेता है, हम कैसा भी कुछ भी गड़बड़ करेंगे, लेकिन तुमको बचाएंगे। भाई बहनों, इतना शैतान डरता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उसको उल्लू बनाया, कुछ काम नहीं हुआ। भाई बहनों, हम ये जानना चाहिए कि ये क्यों पुनरुत्थान महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु के लिए और हमारा लिए और प्रभु का कलीसिया के लिए। पुनरुत्थान एक ऐसा सिक्का है कि सचमुच प्रभु यीशु ने जो बलिदान किया क्रूस के ऊपर, वो सही है। प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने वो स्वीकार किया, और उसके द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी विजय दिया, और जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं उनको भी विजय दिया। तो लेकिन अभी
शैतान क्या कर सकते हैं? वो लोगों को बहकाना चाहता है और इसलिए इतना सारा धर्म उसने बनाया। क्यों? ये धर्म में कोई शक्ति नहीं है जैसा शक्ति पुनरुत्थान में है। ये सब जो धर्म है ना, ये रीति रिवाज है, ऐसा करने का वैसा करना, विधि है, विधि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होता है उसमें। पावर नहीं, सामर्थ्य नहीं है। देखो भाई बहनों, ऐतिहासिक तौर से पहला शादी में बहुत सारा बुत परस्त मूर्ति पूजक देवता थे। बहुत पहला रोम देश में, रोम यूनानी देश में, ग्रीक मिस्र देश में, उनका अलग अलग ये थे, भगवान थे, देवता थे। और उनका नाम शायद तुमने सुना होगा, जुपिटर, जेउस, जूनो, नेपट्यून, मिनर्वा, ये सब, सैटर्न, शनि, जो कई नाम हमारा हिंदू धर्म में भी है। लेकिन क्या हुआ, कई सालों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये सर्व जो ये थे बुत परस्त देवता है, उनको एक किया, हराया, और ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। अभी ये देवता है ही नहीं रोम में। रोम का लोग सब क्रिश्चियन है। ग्रीक देश का, यूनानी, उधर भी लोग क्रिश्चियन है। मिस्र देश में भी लोग सब क्रिश्चियन थे, उसके बाद मुसलमान हो गए। अभी ऐसा भूत परस्त जो देवता है सिर्फ हमारा भारत देश में है, जिसको हम बोलते हैं हिंदू धर्म, हिंदुत्व। लेकिन भाई बहनों, हम ये जानना चाहिए, पुनरुत्थान में सच्चाई है, समर्थ है कि एक दिन जैसा रोम देश में हुआ, ग्रीस देश में हुआ, मिस्र देश में हुआ, ये सब जो भूत परस्त है, ये प्रभु यीशु मसीह उनको हराएगा और ये सब गायब हो जाएंगे और हार पाएंगे। देखो, हम लोग प्रार्थना करेंगे तो ये हमारा देश में होगा, लेकिन हमारा जो सुसमाचार है, हम सुसमाचार जो प्रचार करता है वो सही नहीं है, राज का सुसमाचार नहीं है। और दूसरा, जो लोग प्रचार करते हैं उनका जीवन सही नहीं है। ये लोग गवाह नहीं हैं जिनके अंदर ये पवित्र आत्मा का शक्ति और समर्थ है। इसका बिना सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आज सुसमाचार का काम आगे नहीं बढ़ रहे भारत देश में, और हमको अभी तक विजय नहीं मिला है, लेकिन ज़रूर मिलेगी। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, बातमी पढ़ा, जितन राम मांझी, वो एक बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री है और उसका पक्ष का नाम है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा। वो बोलता है, वो बुद्धिस्ट है और बोलता है कि उसने खुलम ये दिया, बयान दिया कि राम भगवान नहीं है, वो कभी नहीं था। वो एक रामायण का एक कैरेक्टर है, एक रोल है, किरदार है, जो
तुलसीदास, वाल्मीकि, ये लोगों ने रामायण में रचाया था। और उसके द्वारा अभी सब लोग सोचते हैं कि राम ये है या भगवान है। देखो, इसको बोलता है पीपल्स फेथ, लोगों का विश्वास, कुछ नहीं बोल सकते। सो ये लोग क्या बोलते हैं, लोग विश्वास करते हैं तो उनको दुख मत देना, उनको बोलो मत कि ये गलत है। साधारण लोग होते थे, मैं समझता था, लेकिन बड़े बड़े तत्वज्ञानी और वकील, डॉक्टर और साइंटिस्ट ये भी विश्वास करते। पॉलिटिशियन तो समझता हूँ मैं, उनके द्वारा उसको वोट मिलते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन भाई बहनों, हम जानते हैं हिंदू धर्म में कोई शक्ति नहीं है हमको पाप से बचाने के लिए, हमको पाप के ऊपर विजय पाने के लिए कोई शक्ति नहीं है। तो एक दिन हमको विजय मिलेगा और पूरा भारत देश प्रभु यीशु मसीह को जानेगी। 1 कोरिन्थी 15:12 से 19। 1 Corinthians 15:12 to 19 हम पढ़ेंगे। अब यदि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मृतकों में से जिलाया गया है, तो तुम में से कुछ यह क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जलाया गया, और यदि मसीह जलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह साक्षी दी कि उसने मसीह को उठाया। परंतु यदि मृतक वास्तव में जलाए नहीं जाते तो उसने मसीह को भी नहीं जलाया, क्योंकि यदि मृतक जलाए नहीं जाते तो मसीह भी जलाया नहीं गया है, और यदि मसीह नहीं जलाया गया है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। तब तो वे भी जो मसीह में से गए हैं नाश हो गए। यदि हमने केवल इस जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी दशा सब मनुष्य से अधिक दयनीय है। देखो भाई बहनों, पौलुस ने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्रूस के ऊपर चढ़ाया और उसने क्रूस के ऊपर जान दिया, इतना ही प्रचार नहीं किया। उसका महत्वपूर्ण प्रचार ये था कि वो सिर्फ क्रूस के ऊपर मरा नहीं है, वो मौत से जिलाया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नींव है हमारा विश्वास का, कि प्रभु ने मौत के ऊपर विजय नहीं पाया, पाप के ऊपर विजय नहीं पाया, शैतान को हराया नहीं। तो हमारा विश्वास का मतलब क्या है, यही पौलुस बोलता है। तो हमने समझना चाहिए पुनरुत्थान हमारा जीवन के लिए, मसीह जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना मूल्यवान है। इट्स बेसिक, इट्स फाउंडेशनल, न्यू की बात है। देखो भाई बहनों, इसके द्वारा हम सब दूसरा जो धर्म है उसमें से हम अलग होते हैं। क्यों? ऐसा कोई धर्म नहीं है जिनका कोई भी नबी, मोहम्मद होने दो, बुद्धा होने दो, वो कोई भी होने दो, वो उनका गुरु कोई भी मौत से जी नहीं उठा। इसलिए इसका मतलब क्या है, ये लोग साधारण मनुष्य है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। ये लोगों ने शायद कुछ अच्छा चीज़ सिखाया, लेकिन भाई बहनों,
ये अच्छा बातें सही जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। वो कौन देता है? और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देता है, उसका पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पाप के ऊपर विजय भी देता है। तो देखो इब्रानियों 10:19-23, Hebrews 10:19-23 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नया जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, और जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। देखो एक वेल था, एक पर्दा था यहूदी लोगों का मुख्य मंदिर में, और उसका पीछे एक संक्तुस संक्तोरुम मतलब पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान था। वहाँ कोई नहीं जा सकता था, पर्दा था, सिर्फ महायाजक जा सकता था साल में एक बार। जब भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, उसी समय वो पर्दा अपोअप फट गया। और इसका मतलब हमको इब्रानी 10 में सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका शरीर के द्वारा हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग उसने बनाया। कि उसका पहले हमको परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकते थे, हम परमेश्वर का बैरी थे। लेकिन अभी जब भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वो जान दिया, उसने ये पर्दा फाड़ा और हमारे लिए एक नया मार्ग शुरू किया, ताकि हमारा पाप का क्षमा हम पाते हुए हम हमारा पिताजी का जो ये है, जो सिंहासन है, उसके पास हम पूरा याव के साथ हम जा सकते हैं। भाई बहनों, ये पर्दा इब्रानी में सिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह का ये है शरीर है। शरीर क्या है? हम जानते हैं, हमने सीखा, शरीर हमारा स्वयं है। देखो प्रभु यीशु मसीह जब भी क्रूस के ऊपर मरा, हम ज़्यादा चित्त ध्यान उसका जो शारीरिक कष्ट है उसके ऊपर हम लगाते हैं। लेकिन ये सही मत नहीं है, ये सही मृत्यु नहीं है। जरूर ये मृत्यु है, लेकिन वो क्या दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा समस्या उसका शारीरिक कष्ट नहीं था, उसका शारीरिक मतलब देह का कष्ट नहीं था कि उसको मारा ये किया। उसका सबसे बड़ा समस्या ये था कि उसको स्वयं को मरना पड़ा। देखो भाई बहनों, हम बहुत बार सोचता है देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह का मौत और उसका कष्ट, ऐसा कौन कष्ट सह सकता है? भाई बहनों, हम ये समझते नहीं कि ऐसा कष्ट शायद हमारा जीवन में कभी आएगा नहीं, हमको ऐसा कष्ट सहने को पड़ेगा नहीं। बहुत कम लोगों को प्रभु ये अनुग्रह देगा, ये सौभाग्य देगा रक्त साक्षी बनने के लिए। लेकिन और एक मौत है
जिसके बारे में हम सीखना चाहिए प्रभु यीशु का जीवन से, और ये मौत है हमारा स्वयं का। स्वयं जीवन, स्वयं प्रेम, स्वयं इच्छा, ये सबसे बड़ा पाप है, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। जब से ये दुनिया में आया प्रभु यीशु इतना ही बोला, मैं आया हूँ ताकि मैं मेरा पिताजी का इच्छा पूरी करूँ। मेरा पिताजी का इच्छा पूरा करने के लिए बाकी है, और कितना मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं कभी ये काम पूरा करूँ। उसका एक ही था, और पिताजी का ये क्या था इच्छा कि वो क्रूस के ऊपर मरे। देखो, जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है तभी हम हमेशा हमारा इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। जिधर मजा है वो मजा का हमको मार्ग चाहिए, पाप का मार्ग चाहिए, व्यभिचार का मार्ग चाहिए, क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये सब पाप उसके ऊपर उठाया, और उसने उसका पिताजी का इच्छा किया। ये था वो पर्दा, फाड़ा उसने। और हमको क्या बोलते हैं कि हम भी वैसा ही करें। वो हमको ऐसा नहीं बोलता है कि हम उसके जैसा हम लोग खोड़े खाए और लहू बहाए और कीलों से हाथों को। हाँ, हम क्रूस के ऊपर ये करें। प्रभु ये हमको नहीं बोलता है। हम क्या होता है, हमारा ध्यान वो चीज़ों के ऊपर रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रभु चाहता है हम हमारा स्वयं को मरे। भाई बहनों, इससे बड़ा दूसरा बात नहीं है, और दूसरा युद्ध नहीं है, और दूसरा संघर्ष नहीं है। आज सब लोग ये स्वयं को मरने के लिए ये लोग हार पाते हैं। और देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये स्वयं मारने के लिए उसका देह पर उसने कितना कष्ट उठाया। इतना ही हमको सिखाने के लिए स्वयं को मरो, स्वयं को मार डालो। भाई बहनों, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। कभी कभी सुना मैंने कि हाँ, ये तो ठीक है, ये हम हमारा स्वयं को मरने का है। हम इतना आसान से बोलता है कि लगता है कि हम हर दिन करते हैं। ऐसा नहीं है। ये सबसे कठिन बात है, और कोई भी नहीं करते। तो ये हमारा स्वयं को हम कभी मरते हैं। बार बार मैं ये तुमको सिखाता हूँ। रोमी 6 में लिखा है, रोमन 6:6 पढ़ेंगे। यह जानते हुए कि हमारा जुना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर नाश हो जाए, कि हम आगे को पाप के गुलाम न रहे। देखो भाई बहनों, बपतिस्मा का समय स्वयं को, ये जुना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। इसका मतलब ये एक ही तरीका है हमारा स्वयं को मारने के लिए। उस समय प्रभु का वचन बोलता है कि हमको परमेश्वर एक नया दिल देता है, जो दिल स्वार्थी नहीं है, स्वयं से भरे नहीं है, जो एक पवित्र दिल है। परमेश्वर देता है हमको उसका जैसा दिल, उसका जैसा स्वभाव। पहला शैतान का स्वभाव था। देखो, मैंने तुमको बोला था कल परसों कि जब भी हम इस संसार में पैदा हुआ, उसने हमको एक दान दिया, तोहफा दिया, और वो क्या है? शरीर। क्या शरीर है? स्वयं, जिसको हम जुना मनुष्य बोलते हैं। उसने हमको ये दिया, वो लेकर हम जी रहे, पूरा मनुष्य, सब लोग। इसलिए ये सब युद्ध विद्ध होता है। ये सब हमारा जो
नेता जो है झगड़ा करते हैं, करप्शन है और भ्रष्टाचार है और हर एक तरीका का अन्याय, चोरी, ये सब क्यों होता है? उनको सिखाया मैंने कि मूल पाप है स्वयं, और स्वयं से दूसरा सब हर एक तरीका का पाप उत्पन्न होते हैं। जब तक ये जो जड़ है स्वयं वो हम नहीं मारेंगे, उसमें से ही आता है ना सब, पैसा का लोभ और लस्ट ऑफ द फ्लैश, आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, ये सब किधर से आता है? स्वयं से आता है। और भाई बहनों, ये दुख की बात है कि जो लोग खुद को मसीह बोलते हैं, ये लोगों का भी जीवन में है, ये लोगों का भी जीवन में है। इसका मतलब उनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोगों ने सही बपतिस्मा नहीं लिया। क्यों? बपतिस्मा का समय ये चमत्कार होता है, एक दिल का ऑपरेशन होता है, कतना होता है, नया दिल हमको मिलता है। ये कभी होता है जब इस सही रीति से हम बपतिस्मा लेगा। तो आज तो लोग बोलता है 100% ये कैसा करे, समर्पण कैसा करे, 100% त्यागीकरण कैसा करे। जब तक हमारा प्रभु यीशु के साथ ये नहीं होता है, मुलाकात नहीं होता है, तभी तुम्हारा जीवन में कभी तुम लोग 100% समर्पण नहीं करेंगे, 100% ये नहीं करेंगे, त्यागीकरण नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा करेंगे तो तुम्हारा बपतिस्मा का समय तुम्हारा ये हो जाएगा, स्वयं को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। उधर लिखा है कि पाप का जो शरीर है नाश हो जाएगा। नाश मतलब नाश। लेकिन हम इसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों? ऐसा लोग हमको मिलता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, सब लोग ऐसा ही है, बड़े बड़े पास्टर भी ऐसा ही है। क्या करेगा? क्यों? ये सब लोग ना मसीह लोग, ये लोगों ने क्या किया? आधा दिल प्रभु यीशु को दिया और आधा दिल संसार को दिया, नौकरी को, पैसा कमाने के लिए। उनका पूरा दिल प्रभु यीशु मसीह को दिया ही नहीं, लेकिन बाहरी रूप से ये लोग मसीह करके जी रहे, चर्च में जा रहे, रविवार को आ रहे, सुसमाचार प्रचार कर रहे, सब मीटिंग अटेंड कर रहे। उनको लगता है हम अच्छा मसीह है, ये नहीं है, उनका उद्धार हुआ ही नहीं है। ये धार्मिक बातें हैं, विधि है, रीति रिवाज है, लेकिन अंदर जो मूल गड़बड़ है उसके ऊपर हमको विजय नहीं मिला। ये लोगों को मैं धार्मिक मसीह बोलता हूँ। धर्म जैसा दूसरा लोग धर्म चलाता है, हम मसीह धर्म चलाते हैं। भाई बहनों, मुझे इस बार जो बपतिस्मा है वो भी देने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? ये लोगों का जीवन में, कई लोगों का जीवन में बहुत सारा नाटक है, बहुत सारा बहकावत है। मुझे ऐसा चाहिए कि कम से कम 1 साल मुझे एक क्लियर एक सबूत चाहिए, क्लियर कि मैं पाप से दूर रहा। ना तो आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से कोई अगस्त में पाप करता है और अभी अप्रैल में ये लेना चाहता है। कितना महीना हो गया? क्या बैकवर्ड चल रहे, कैसा, और पूरा खुला करके उनका दिल खुला नहीं करते हैं। क्या चलता है अंदर? और एक बार मैं झूठा बपतिस्मा दूं क्या? 1 साल मुझे चाहिए कि मुझे ये पाप के ऊपर विजय मिला। मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बपतिस्मा नहीं मिलता है। कोशिश के द्वारा हमारा प्रभु यीशु के साथ एक ज़बरदस्त मुलाकात हुआ, तभी हम प्रभु यीशु के लिए हम ये सब कुछ एक बार, ना तो मोबाइल भी तोड़ेंगे, नहीं चाहिए मुझे कुछ, इतना तक हम कदम उठाने के लिए तैयार है।
मुझे नौकरी पाप में लेके जाती है, मैं नौकरी छोड़ देगा, तैयार है, तभी मैं बपतिस्मा देगा। देखो ये नाटक चल रहे, ऐसा ही करके मैंने पहला ही भी बपतिस्मा दिया, लेकिन सब लोग भटक गए। क्यों? हमको जो सही बपतिस्मा के द्वारा एक वो चमत्कार जो होता है हमारा स्वयं को मार डालने के लिए, वो होना जरूरी है ना। तो हम हमेशा के लिए एक गलत नींव के ऊपर हमारा मसीह जीवन बनाएंगे, और सब जो ये है रीति रिवाज है धार्मिक, वो हम करेंगे और खुद को बोलेंगे मैं सब कुछ कर रहा हूँ। क्या नहीं कर रहा हूँ? मैं सब सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मैं अगुवाई कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ नहीं हुआ तेरा जीवन में, पूरा समर्पण 100% प्रभु यीशु की ओर और 100% त्यागीकरण नहीं हुआ। ये हमारा शक्ति से नहीं होता है, लेकिन जब भी हम ये निर्णय लेता है, प्रभु हमको अनुग्रह देता है ऐसा करने के लिए। हमको इस बातों में ना ये नहीं है, एक गंभीरता नहीं है। हमको बपतिस्मा लेने का गंभीरता है, हमको दूसरा सब सेवकाई करने का ये है, हम तैयार है, लेकिन ये कदम उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए हमारा ऐसा ही चल रहा है, सब लोगों का कलीसिया भी वैसा ही चल रहे, जीवन भी ऐसा ही चल रहे। और जब भी यहाँ जिधर हम सच्चाई सिखाते हैं उनको कठिन लगता है, ये लोग भाग जाते हैं दूसरे का कलीसिया में जो गलत कलीसिया है। क्या फायदा है? क्या फायदा है? शैतान ने ये सब कलीसिया खुला करके रखा है ताकि ये लोग भाग सके और एक नकली मसीह जीवन जी सके। तो भाई बहनों, इसलिए शैतान ये पुनरुत्थान का ये होता है, डर लगता है उसको। क्यों? उधर लिखा है कि हम रोमी 6 में कि हम लोग प्रभु यीशु के साथ साथ हमको क्रूस के ऊपर मारा जाता है, हम क्रूस के ऊपर चढ़ा जाता है, मारा जाता है, दफनाया जाता है, और हम जी उठा है नया जीवन के लिए। ये सब उधर होता है, लेकिन आज ये बातों के ऊपर कौन ध्यान रखता है? सब लोगों का ध्यान है पानी में डुबाने का, बस हो गया। ऐसा नहीं है भाई बहनों। इसके लिए देखो, द क्वालिटी ऑफ टुडेज क्रिश्चियंस, आज का जो मसीह लोग है उनका क्या ये है हालत है, क्या उनका दशा है, देखो। और जब भी जो पास्टर लोग जो ये कलीसिया चलाता है वो भी वैसा ही है, तो व्हाट विल यू गेट? क्या मिलेगा? कि उनको भी कुछ मालूम नहीं है। ये सब एक रीत रिवाज बन गया है। हम दूसरा जो धर्म है उनसे कोई हम बेहतर नहीं है। तो भाई बहनों, एफिसी 2:6, एफिशियंस 2:6 पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। देखो भाई बहनों, बपतिस्मा का समय क्या होता है? हमको सीधा परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में हमको बिठाता है। ये सिर्फ सही बपतिस्मा के द्वारा, सही नया जन्म के द्वारा ही होता है। हम इधर जी नहीं रहे, हम स्वर्गीय स्थानों में जी रहे हैं। तभी किधर हमको संसार का प्रेम रहेगा, नौकरी का किधर प्रेम रहेगा, पैसा का किधर प्रेम रहेगा। हम क्यों आज नौकरी छोड़ने के लिए ये करने क्यों तैयार नहीं? क्या हमारा अंदर विश्वास नहीं है? हम अभी तक भी थे जो पेगन्स था, अन्य जाति और बुत परस्त, पेगन्स बुत परस्त मूर्ति पूजक, जैसा ये लोग जी रहे वैसा हम भी जी रहे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे,
हमको वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संसारी बातें। क्यों? नया जन्म के द्वारा, सही बपतिस्मा के द्वारा अभी तक हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया नहीं परमेश्वर ने। हम संसारी लोग हैं, संसार पूरा हमारा दिल में बैठा है। और जैसा मैं ये तुमको बताता हूँ, तुमको ये होता है, गुस्सा आता है मेरा। क्यों? संसारी जो रीत रिवाज है उसके अनुसार हमको जीना है। ये जो नकली मसीह है, ये लोग कैसा जी रहे वैसा हम भी जीना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है ऐसा जीवन संभव है ही नहीं, नामुमकिन है। मुमकिन है भाई बहनों, जब भी हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा। हमारा पुनरुत्थान बपतिस्मा का समय होता है, याद रखना। तभी हमको वो जो पेंटेकोस्ट का दिन में जो हुआ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो उस दिन हमको मिलता है। पवित्र आत्मा हमको प्रभु देता है। हम सही रीति से हमारा बपतिस्मा लिया, पूरा समर्पण किया और ये किया, त्यागीकरण किया, तभी प्रभु यीशु उसका पवित्र आत्मा हमको देता है। हम ये गलत बपतिस्मा लेगा तो पवित्र आत्मा हमको मिलेगा नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलेगा ही नहीं। भाई बहनों, ये कभी समझेंगे तुम लोग? कभी समझेंगे? ऐसा बोलो मत कि मेरे पास नहीं होता है। हमारे पास नहीं होता है तो प्रभु ये हमको सिखाता ही नहीं। उसने इसलिए पुनरुत्थान किया ताकि हमको एक ये मिले, क्या? एक हौसला मिले, हमको एक हिम्मत मिले, हमको एक विश्वास हो कि ऐसा हो सकता है। खुद प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जरूरी था, पवित्र आत्मा का समर्थ का जरूरी था। ये पुनरुत्थान का जो शक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह को जरूरी था। इसलिए ये पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, समर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा उसका जीवन में वो स्वयं के ऊपर, शरीर के ऊपर उसने विजय पाया, क्रूस तक। वो कुछ दैहिक जो कष्ट है वो सहने के लिए नहीं गया था। सबसे बड़ा कष्ट था उसका स्वयं को मरने के लिए। याद है गेत्सेमनी में बगीचा में क्या हो गया? उसको इसका खून का पसीना आ गया। क्यों खून का? वो यही लेकर उधर ये करता था, संघर्ष करता था। मेरा खुशी करूं, मेरी इच्छा करूं कि परमेश्वर का करूं, मेरी इच्छा करूं इधर। और उसके लिए वो प्रार्थना भी कर रहा था। हमको लगता है प्रार्थना का बिना हमको स्वयं के ऊपर विजय मिलेगा। हमारा इच्छा के और हम हमारी इच्छा को स्वयं को मार डाल सकते हैं? नहीं, हमको प्रार्थना नहीं चाहिए। क्यों? हम इतना बिजी है संसार में, इधर भागो उधर भागो इधर भागो। प्रार्थना का किधर ये है? नौकरी को भागो, पूरा सो जाओ और बाद में सुबह का प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। हम पाप में नहीं गिरेंगे और क्या हो जाएगा? क्यों? हम सोचते हैं हमको ज़्यादा पैसा का जरूरी है, नौकरी नहीं छोड़ सकते है, तो बपतिस्मा मत लो ना, मत लो। तुमको नौकरी का ज़्यादा ये है, क्या बोलते हैं उसको, ज़रूरत है और प्रभु का ज़रूरी नहीं है, तो बपतिस्मा मत लो। नौकरी क्यों लेते हैं? देखो भाई बहनों, जब भी हम किधर भी काम करते हैं और कॉलेज में जाता है, क्यों ये सब लोग गिर जाते हैं? शैतान का काम है हमको गिराने का। हमको नहीं, हम ऐसा लोग नहीं है जो शैतान को जानबूझ के हम प्रसन्न करना चाहते हैं। हम साधारण लोग हैं, लेकिन हमारा अंदर ये पाप है, मूल पाप, वो जुना मनुष्य। इसलिए शैतान ये पाप के द्वारा हमको ये संसार का आकर्षण में हमको फंसाता है और हमारा खुद का इच्छा और ये शारीरिक अभिलाषा की ओर हमको आकर्षित करते हैं। इसलिए हम गिरते हैं। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला तुमको एक आंख तुमको तकलीफ दे रहे, दोनों आंख लेकर नरक में जाने से एक उखाड़ दो ना। हाथ तुमको
ये कर रहे, पाप में लेके जाए, काट लो ना, प्रभु बोलते हैं। याद है वो जोसेफ का, यूसुफ, पुराना करार में जब भी वो फिरौन का ये करता था, सेवा करता था, कैसा उसका पत्नी आई उसको पाप में गिराने के लिए, वो उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी। उसका शर्ट को उसने पकड़ा, उसने शर्ट छोड़ के उतार दिया और भाग गया। हम ऐसा व्यभिचार का पाप के बारे में हम ऐसा करने के लिए तैयार है? वो हम बोलते हैं चलो जाएंगे, पाप करेंगे, मजा करेंगे। क्यों? यूसुफ को नौकरी नहीं मांगता था क्या? बड़ा नौकरी था राजा का महल में। हमको नौकरी चाहिए, पैसा का जरूरी है करके हम ऐसा नौकरी करेंगे। वो हम भागने के लिए तैयार है, भागने के लिए। पाप में गिरने से पहले मैं भागना चाहता हूं, नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। भाई बहनों, ऐसा हमारे तैयारी नहीं है दिल में, हम बपतिस्मा लेने के लिए लायक नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है रन अवे फ्रॉम सिन, पाप से भागो। पाप से भागो। भाई बहनों, पाप से भागने के लिए हमारा पहला नया जन्म होना चाहिए, तभी हमको पवित्र आत्मा का और पुनरुत्थान का जीवन का हमको शक्ति मिलता है भागने के लिए, ना तो कैसा भागेंगे। ओके देखो भाई बहनों, आपने देखा मसीह लोगों का घर घर में एक भी पुनरुत्थान का ये नहीं रहते, चित्र नहीं रहते। कभी देखा तुम लोगों ने? कैथलिक लोग क्रूस और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनका क्रूस खाली है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, ये किधर है? ये चित्र किधर है? पुनरुत्थान का चित्र किधर है? तो बाद में ये लोगों को एक अच्छा मौका मिलता है, जो अविश्वासी है, तुम क्या भगवान का ये करता है, विश्वास करते हैं, जो क्रूस के ऊपर लटक रहा है। उनको कौन बोलेगा कि वो क्रूस के ऊपर लटक गया और उसने शैतान को और पाप को हराया, और ये पुनरुत्थान के द्वारा उसने ये किया, साबित किया। कौन बताएगा कि हमारे पास सच नहीं, कुछ नहीं। हमारा गले में भी हम लोग क्रूस डालते हैं, मतलब सब एक इसका हार का चिन्ह हमारा गले में है, हार का चिन्ह। लेकिन हम ये लोग बोलते हैं ये हमारा श्रृंगार है, बताने के लिए कि हम लोग मसीह लोग हैं। कौन सा मसीह लोग? भाई बहनों, प्रभु यीशु ने बोला कि मेरा कलीसिया मैं बनाऊंगा, और अंधकार का जो फटक है उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया सिर्फ प्रभु यीशु का जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है उसके ऊपर बांध सकते हैं, और ओनली सिर्फ जो नया जन्म पाया हुआ है यही लोग बांध सकते हैं। उनके द्वारा ही प्रभु यीशु बांध सकते हैं। ये सब लालू पाँव जो पास्टर है, पेट का पूजा करने वाले, पैसा का परे, इनके साथ इनके द्वारा कोई ये नहीं होता है, कोई नहीं होता है। कोई कलीसिया नहीं बन सकते, सही कलीसिया। ये लोगों को कुछ तो मालूम भी नहीं प्रभु का कलीसिया क्या है, कैसा बांधने गए, प्रभु ने उनको कभी बुलाया भी नहीं। ये लोग चलाते हैं बिजनेस, लेकिन प्रभु का नाम बदनाम कर रहे हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है। देखो भाई बहनों, कितना तरीका का ये है, क्या बोलते हैं उसको, पुनरुत्थान है। एक है जो शारीरिक पुनरुत्थान है, जो लैज़रस का जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु ने कई लोगों को जी उठाया, लेकिन लैज़रस का जो पुनरुत्थान है सब लोग जानते हैं।
लेकिन लेज़रस एक बार जिंदा होने के बाद वो वापस मर गया और अभी भी मरा है। उसको दफनाया फिर एक बार, और वो कभी जी उठेगा जब भी अंतिम दिन में जो पुनरुत्थान होगा तभी वो जी उठेगा। अंतिम का जो ये है पुनरुत्थान है, अभी तक हुआ ही नहीं, होने वाला है जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा हमारा न्याय करने के लिए। लेकिन मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूँ कि और एक पुनरुत्थान है जो आत्मिक पुनरुत्थान है। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं। जॉन 5, यूहन्ना 5:28 पढ़ेंगे। जॉन 5:28 पढ़ेंगे। इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्र में है उसी की आवाज सुनकर निकल आएंगे। Truly, truly I say to you, an hour is coming, and now is. ये बोलो। पद 25, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और अब है। When the dead shall hear the voice of the Son of God, and those who hear shall live. जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। भाई बहनों, और एक वचन है यूहन्ना 11, 25। जॉन 11:25 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। देखो भाई बहनों, जब भी हम पैदा हुआ है हमारा आत्मा मर चुका था, मुर्दा था, लेकिन प्रभु बोलता है जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मरेगा भी तो जिंदा हो जाएगा। ये कभी होता है बपतिस्मा के द्वारा। तो ये भाई बहनों महत्वपूर्ण ये है, क्या पुनरुत्थान है, आत्मिक पुनरुत्थान हमारा बपतिस्मा का समय है। क्यों? यही लोगों का अंत में एक सही पुनरुत्थान हो जाएगा, जीवन के लिए पुनरुत्थान। और जो पापी लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, उनका क्रोध के लिए पुनरुत्थान, उनको उठाया जाएगा लेकिन नरक में भेजने के लिए। लेकिन जिनका नया जन्म हुआ और जिनका नया जन्म का समय एक पुनरुत्थान हो गया, उनको इनाम के लिए जिलाया जाएंगे। तो भाई बहनों, एफेसी 1:18-20, Ephesians 1:18-20 पढ़ेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकारी की महिमा का धन क्या है और उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। ये सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार है जिससे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में। देखो भाई बहनों, जिस समर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जिलाया गया मुर्दों से, वही पवित्र आत्मा
हमको भी मिलता है, वही पवित्र आत्मा। जब भी हमारा बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा हमको शक्ति, पुनरुत्थान का शक्ति देता है, ताकि हम प्रभु यीशु का जैसा ऐसा जीवन जिए, परमेश्वर का इच्छा पूरा करते हुए। सिर्फ चमत्कार और चंगाई करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार। भाई बहनों, ये तुम्हारा ध्यान में रखो। क्यों? आज तो सब कुछ हम हमारा प्लान्स बनाते हैं, हमारा योजना बनाता है, मैं ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा सोचा, वैसा सोचा, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है जो हमको मार्गदर्शन करता है। प्रभु यीशु का इच्छा क्या है, इसलिए हर एक बातों में हमको हार मिलता है, कुछ बराबर नहीं होते। फिलिपी 3:10-11। फिलिपियंस 3:10 and 11 पढ़ेंगे। जिससे कि मैं उसके और उसके जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं भी मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। That I may know him. जिससे कि मैं उसको और उसकी That I may know him, ताकि मैं उसको जानूं और उसका पुनरुत्थान का जो सामर्थ है उसको भी जानूं। देखो भाई बहनों, पौलुस का ये दिल था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं। ये जानूं दिमाग का ये नहीं है, जानकारी नहीं है। ये जानूं है एक दिल का रिश्ता, एक घनिष्ठ रिश्ता। ये उसका दिल का प्रार्थना था, मैं जानूं इन अ क्लोज्ड वे, बहुत घनिष्ठ रीति से मैं जानूं, और उसका जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है वो जानूं मतलब इन एक्सपीरियंशियल वे, दिमाग से नहीं है, अनुभविक तौर से मैं जानूं। एंड द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स, उसका जो कष्ट है उसमें मैं सहभागिता लेते हुए, उसका संगति रखने के द्वारा, बीइंग कन्फॉर्म टू हिज डेथ, ताकि हम मृत्यु की समानता को, ताकि मैं उसका मृत्यु का समानता मैं के अनुसार बनूं, उसका मृत्यु का समानता के अनुसार। ये कौन सा मृत्यु है? स्वयं का। याद रखना, हमको ये इच्छा है भाई बहनों, हम दिन रात प्रार्थना करते हैं। भाई बहनों, कितना सालों से तुम लोग का मसीह है वो मत देखो। शायद तुम्हारा बपतिस्मा भी गलत हुआ, सही हुआ नहीं, तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं कि तुम लोग का ऐसा ही चेंज किया। ये पहला वो शर्ट डालते थे, हिंदू शर्ट, कैथलिक शर्ट, अभी हम मसीह का शर्ट डालते हैं और बिलीवर का शर्ट डालते, लेकिन अंदर कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन इतना सालों से हम मसीह है करके हम सोचते हैं हमारा नया जन्म हुआ, नहीं हुआ। क्यों? पुरावा क्या है? सबूत क्या है? सबूत है कि हमको हमारा स्वयं के ऊपर विजय मिला। और हमको लगता है ये कठिन है, ये भाई ने, ये बहन ने किया, मेरे पास नहीं होता है। तो प्रभु क्या मूर्ख है क्या कि ये सब उसने किया, क्रूस के ऊपर आके मरा, खुद स्वयं के ऊपर मरा और हमको पवित्र आत्मा का शक्ति दिया। काय के लिए? नाच करने के लिए?
कहीं सिर्फ दूसरे लोगों के प्रार्थना करके दूसरे लोगों को चंगाई देने के लिए, और हमको हमारा स्वयं का कभी चंगाई मिलेगी? कभी चंगाई मिलेगी हमको? हम सिर्फ दूसरे लोगों को सिखाएंगे और हमारा खुद का स्वयं के ऊपर हमको विजय नहीं मिलेगा। लेकिन पौलुस का ये था, मुझे प्रभु यीशु मसीह का समान बनना है। उसने स्वयं को मारा, मैं भी बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी उसका कष्टों में मैं शामिल होना चाहता हूँ। भाई बहनों, तुमको मैंने ये सिखाया, जो कष्ट आता है हमारा जीवन में, जो हमारा जीवन में एक परीक्षा आता है, वो इसलिए आता है हमको स्वयं के ओर मरने के लिए। हम इसका जो कनेक्शन है ना, ये ताल्लुक है ना, हम ये नहीं समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा का ये है, तो उल्टा जवाब देने का, उसको दो गाली देने का जो ये करता है, हमको मिलेगा, विजय मिलेगा। हम सफाई करेंगे, विजय मिलेगा। स्वयं के ऊपर कुछ नहीं मिलते। और जब भी मैं तुमको बोलेगा कि प्रभु यीशु ने अन्याय सहा, उसने अपमान सना, तो तुम लोग बोलते ये प्रभु यीशु ने किया, मेरे पास नहीं होते। तो काहे के लिए तो प्रभु का शिष्य बनना चाहते? प्रभु का पीछे क्यों जाना चाहते हैं? एक रीति रिवाज है। हम दिल से उसका शिष्य बनना चाहते हैं, ये विश्वास करते हुए कि जैसा प्रभु यीशु है वैसा मैं हो सकता हूँ, मेरा स्वभाव में ऐसा हो सकता है। ये एक ही तरीका है कि हम प्रभु यीशु मसीह का कष्टों में गुजरना और हमारा स्वयं को मार डालना। कोलोसी में लिखा है, मार डालो तेरा स्वयं को। हम किधर डालते हैं? हम सफाई करते हैं, हम भेस करते हैं। दो कोरिन्थी 4:10-12। 2 Corinthians 4:10-12 पढ़ेंगे। हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। हम जो जी रहे हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणशील शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम में पर जीवन तुम में कार्य करता है। देखो भाई बहनों, पौलुस बोलता है, मैं मौत को लेकर घूम रहा हूँ, चलता फिरता हूँ। कौन सा मौत है? दिन प्रतिदिन मौत लेकर घूम रहा हूँ। स्वयं का मौत। ये हमको ये है, इच्छा है कि प्रभु मुझे अब जो मौका देता है मरने के लिए मेरा स्वयं को, ऐसा मौका हमको बहुत मिलता है जिधर हम काम करते हैं, हमारा परिवार में, घर में, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा। वो बोलता है मैं मौत लेकर घूम रहा हूँ, स्वयं का मौत, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है तो मेरा जीवन में वो प्रकट हो सके। इसके लिए तो प्रभु हमको बहुत बड़ा मेहरबानी करता है, कष्ट बेच के, ताकि हम सीखे कैसा परमेश्वर का सामर्थ्य शक्तिशाली हाथों का नीचे हम ये कष्टों में गुजरे और विजय पाए। दो कोरिन्थी 2:15-16। 2 Corinthians 2:15-16 पढ़ेंगे। क्योंकि उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए परमेश्वर के निमित्त हम मसीह की सुगंध है, अर्थात एक के निमित्त मरने के लिए मृत्यु की दुर्गंध और दूसरे के निमित्त जीवन के लिए जीवन की सुगंध।
भला इन बातों के कारण योग्य कौन है? भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुगंध है। आप मुझे बोल सकते हैं क्या सुगंध कैसा निकलता है? क्रश निचोड़ते हैं। बिल्कुल निचोड़ना पड़ता है। फूल होने दो और कुछ दूसरा कोई चीज़ होने दो, निचोड़ना पड़ता है पैर का नीचे और मे भी मशीन में, और तभी हमको क्या मिलता है? हमको सुगंध मिलता है जो हम डालते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, किसी ने तो वो निचोड़ा उसको। भाई बहनों, प्रभु बोलता है हम उसका ये है, सुगंध है। लेकिन हम कैसा सुगंध बनेंगे? सिर्फ वो लोग जिन्होंने उनका स्वयं को निचोड़ा, मारने के लिए छोड़ा, जो लोग उनका टट्टा उड़ाते हैं, उनका मजाक कर रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं, उनका स्वयं को पूरा नीचे उतार रहे हैं, मतलब तुम सब जीरो है, ऐसा हमको लोग लिखते हैं। तो हम जब भी ऐसा होने के लिए देंगे, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा हमको उदाहरण दिया है। वो परमेश्वर का पुत्र होने से वो शून्य बना है, वो एक ये बना है, कौन था यार? नौकर बना है, गुलाम बना है, एक खूनी बना है, क्रूस के ऊपर जान दिए। क्या था उसके अंदर? देखो भाई बहनों, उसका जीवन का सुगंध कितना बड़ा है, और ये सुगंध के द्वारा वो कितना लोगों का उद्धार करते हैं। उसका प्रेम का सुगंध के द्वारा कितना लोगों का उद्धार होता है, ये देखो भाई बहनों। तो भाई बहनों, हम इसके द्वारा हम ये सीखना चाहिए कि जितना हमारा जो स्वयं जीवन है, स्वयं प्रेम है, स्वयं इच्छा है, वो हम जो सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थितियों के द्वारा जब भी हमको मौत मिलता है, हमको कोई निचोड़ता है, तभी भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर से बाहर आ जाएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि तुमको पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर रहेगा, तभी जीवित पानी का नदियाँ अंदर से बहते रहेंगे। ये सुसमाचार है भाई बहनों। कैसा हम लोग किधर बिधर जाता है ना, तभी हम कैसा थोड़ा सुगंध डालता है, परफ्यूम डालते हैं। हमको सुसमाचार के लिए ये सुगंध का जरूरी है, ना तो हम जाके लेट फैट फीट फॉट इतना ही बोलते हैं। जानते हैं प्रभु यीशु मरा, हो गया हमारा सुसमाचार। लेकिन जीवन का बदबू आता है, हमारा पाप का जीवन का बदबू आता है। शायद ये पाप हम लोगों ने छुपा के रखा है और बदबू आता है। जो चीज़ हम छुपा के रखते हैं ना, उसका और बदबू आता है। क्या सुसमाचार करेंगे? और ये सुसमाचार का क्या ये मिलेगा? सुसमाचार होने दो, शिष्यत्व होने दो, कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई फल हमको नहीं मिलेगा। कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारा स्वयं को मरने के लिए तैयार नहीं है। भाई बहनों, दूसरा कोई उपाय नहीं भाई बहनों, यही ये है, एक तरीका है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और ये स्वयं क्रूस के ऊपर चढ़ाने का और मारने का चमत्कार बपतिस्मा का समय होता है। जब भी हम संसार को त्यागने के लिए तैयार नहीं, हमको अर्धा प्रेम यीशु का है, अर्धा प्रेम संसार का है, हमको संसार में जीने गए, हमको संसार का पैसा चाहिए। भाई बहनों, शैतान तुमको बहकवाने ना दो कि तुम नौकरी नहीं करेंगे और संसार के अनुसार नहीं चलेंगे, तुम गरीब बनेंगे। नहीं भाई बहनों, चमत्कार देखो, विश्वास का जीवन जियो और चमत्कार देखो। लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पैसा फेंको और मजा देखो। हाँ, पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ, तमाशा देख। तुम विश्वास फेंको और चमत्कार देखो। हमको कोई विश्वास नहीं भाई बहनों कि प्रभु हमको संभाल सकते,
हमारा देखभाल कर सकते। प्रभु ने बोला ये जो बर्ड्स है, पक्षी है, उनका कौन देखभाल करता है? तुम करते? खाली इधर जो कुत्ते हैं उनको बिस्किट देते हैं, लेकिन जो जंगल में है, शेर है, उनको कौन ये देते? खाना कौन देते? और प्रभु ने बोला तुम ये पक्षियों से या जानवरों से मूल्यवान नहीं है क्या? किधर है हमको विश्वास? बोलता है मसीह है, हमारा उद्धार हो गया, हम नया जन्म हुआ, लेकिन विश्वास किधर है? दिन रात हम इसके और हमारा दिल और चिंता, हम क्या प्रभु का काम करेंगे? क्या प्रभु का और क्या सफलता हमको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई बहनों, ये पुनरुत्थान का जो त्यौहार है, ये हमको एक अच्छा सबक सिखाए कि प्रभु यीशु ने जो क्रूस के ऊपर मौत पाया, वो स्वयं के और मौत पाया। ज़्यादा शारीरिक कष्टों के ऊपर ध्यान मत रखो, स्वयं और स्वयं की और मौत। मैं तुमको बोलता हूँ, शारीरिक जो कष्ट है, लहू है, उससे भयंकर है। इतना आसान होता था ना, हमको सब लोगों को स्वयं के ऊपर स्वयं प्रेम, स्वयं जीवन, स्वयं इच्छा की ओर बहुत आसान से मिलता था। ये आसान नहीं है, बहुत कष्ट है। प्रभु को खुद पसीना आया, लेकिन हम तैयार है, प्रभु तैयार है, वो हमको उसका अनुग्रह देने के लिए तैयार है। सब लोग जानता है कि हमारे पास ये नहीं होते, तभी प्रभु यीशु हमारा ये है, क्या है, एक उदाहरण है। उसने निर्णय लिया, ये दुनिया में आया, उसने बपतिस्मा लिया, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, और बस ने उसने युद्ध शुरू किया स्वयं के ऊपर, स्वयं इच्छा की ओर युद्ध किया। किधर भी जाता था बोलता है मैं मेरा पिताजी का इच्छा करने के लिए आया। हम किसका इच्छा करते हैं? खुद का। हमारा प्लान्स, हमारा सब ये है, क्या है, सपना है, ड्रीम्स। ये दुनिया में बड़े होने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए, मजा करने के लिए। भाई बहनों, जो संसारी मसीह लोग जैसा चल रहे हैं, वो हमारा उदाहरण नहीं है। हमारा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा। नौकरी, पैसा अभी छोड़ेगा तो कैसा? ताकि प्रभु का काम करते हुए दूसरा लोगों को ये भी उधार मिलेगा और हमको भी मिलेगा। ये तो होने वाला ही है। तो एक निर्णय ले लो भाई बहनों। ये ईस्टर संडे, रेजरेक्शन का जो रविवार है, पुनरुत्थान का जो रविवार है, उसमें एक ये ले लो कि प्रभु यीशु जो मौत पाया, वो स्वयं की ओर पाया, स्वयं इच्छा की ओर पाया, स्वयं प्रेम की ओर पाया, स्वयं जीवन की ओर पर पाया। और उसके लिए प्रभु का ये सैक्रिफाइस, बलिदान, उसको माना, उसको प्रसन्न हुआ करके पिताजी ने उसको मौत से जिलाया। हम कोई भी ऐसा ही करेगा। हमको इच्छा है तो, और हम प्रभु से गिर गाएंगे तो प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसा ही मेरा जीवन में होने दो। ना तो ये हमारा स्वयं जो है हमारा वाट लगाएगा, हमारा नाश करेगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं आज का पुनरुत्थान का रविवार के लिए, जो आपने सिखाया क्रूस पर, और ये पुनरुत्थान के द्वारा, आपका मौत के द्वारा। प्रभु हम ये सीखना चाहते हैं। प्रभु हमको सिखाओ प्रभु, हमारा आंखें खोल दो प्रभु। ये दिमाग के अनुसार हम नहीं समझ सकते प्रभु, हम समझेंगे भी हमको कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। हमको एक प्रकाशन का जरूरी है, हमको एक सही ये चाहिए प्रभु, हमको अनुभव चाहिए प्रभु ऐसा जीवन का। प्रभु हमारे अंदर एक इच्छा पैदा करो प्रभु कि हम आपका जैसा बनना चाहते हैं और हम बन सकते हैं। इसके पास होता है, उसके पास होता है, लेकिन सॉरी मेरे पास नहीं होता है। ये ऐसा अविश्वास का बयान हम कभी देंगे नहीं। क्यों? आप अपमानित है, आपके और अपमानित है। आपने सब कुछ जो किया हमारे लिए, ये हमको एक ये देने के लिए, एक
एक उदाहरण के तौर से अपने यहाँ किया कि जो तूने किया हम भी कर सकता है, आपका अनुग्रह से, आपका समर्थ से। प्रभु हमारा दिल खोल दो प्रभु, ये नामदारी मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु हमको एक कंटाड़ा आने दो प्रभु। हम सिर्फ आपके लिए जिएंगे प्रभु, संसार के लिए नहीं है, तोड़ा भी नहीं है प्रभु, तोड़ा भी नहीं, ऐसा हमको बना प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझे ये अनुग्रह दिया, मौका दिया और आपका समर्थ दिया पवित्र आत्मा से, मैं धन्यवाद देता हूँ। और सब लोगों को जिन्होंने ये संदेश सुना और वीडियो के द्वारा भी सुना, उनको भी आप आशीर्वादित करो प्रभु, उनका भी दिल छुओ प्रभु, और उनको भी एक 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 आग उनका जीवन में होने दो, आग, हालेलुया, पवित्र आत्मा का आग उनके अंदर डालो प्रभु, कि ऐसा जीवन जिसका उदाहरण आपने हमको दिया, ये जीवन जीने के लिए हम तैयार होंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम हालेलुया। भाइयों बहनों, आज का वचन से मैं जानता हूँ आपको प्रोत्साहन मिला। पुनरुत्थान का जो शक्ति है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो शक्ति है, वो हम सबके लिए दिया है भाइयों बहनों। आज हम सिर्फ बहाना बनाते कि हम नहीं कर सकते, हम ये कैसे कर सकते, हमारे जीवन में ये कदम उठाने के लिए कितना कठिन है। भाइयों बहनों, ये समझो ये तुम्हारा शक्ति से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति से होता है। हम हमारे जीवन में सिर्फ हमारा स्वयं का इच्छा पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम बहाना ढूंढते हैं और हमको संसार का जो मौज मज़ा है, जो पैसे के पीछे, ये जो सब चीज़ें उसके पीछे जाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का जो इच्छा है, प्रभु क्यों आया इस धरती पर, क्यों आया हमको ये नया जीवन देने के लिए, उस वो महान काम को हम भूल चुके हैं। लेकिन हम सब ये बाकी का चीज़ में हम व्यस्त हैं। भाइयों बहनों, ये जो आज ये दंडवत का जो गाना हम गाने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है अग्नि तू उंडेल। कौन सा अग्नि? पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का आग तुम्हारे अंदर। आप मांगो पवित्र आत्मा से, वो ज़रूर तुम्हारे जीवन में वो करेगा। आज हम नहीं करते हैं क्योंकि हमको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हम कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, या फिर हमको संसार की चीज़ों में व्यस्त रहना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पहला पद में लिखा है, हर दिन जीऊँ तेरे लिए, बन जाऊँ मैं तेरा, शुद्ध कर दे तू मुझे। क्या तुम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं? आज अगर जीना चाहते हैं तो प्रभु से मांगो, उसका अग्नि को मांगो, उसका पवित्र आत्मा का शक्ति मांगो, तो पूरे दिल के साथ हम ये गाना गाएंगे।
भाइयों बहनों, इस समय हम हमारे जीवन को जांचने का समय है। हम देखेंगे हमारे जीवन में कि हम लोग ने कितना बहाना दिया है, कितना बहाना दिया हमारे जीवन में, कितना हम लोग ने वाद विवाद किया, कितना हम लोग ने हमारे जीवन में कहा है कि हम ये नहीं कर सकते। तो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का आने का मकसद क्या, कारण क्या फ़ायदा है जब हम हमारे जीवन में हम उसका पवित्र आत्मा का शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका अग्नि, उसका ताकत का शक्ति इस्तेमाल नहीं कर, उसका पुनरुत्थान का शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम बहुत आराम से बहाना देते हैं, हम बोलते हैं हमको नहीं हो सकेगा, हम नहीं कर पाएंगे, शायद नहीं करेंगे। हमारा भाई और बहनों सही नया जन्म नहीं हुआ है। भाई और बहनों, इस वक्त हमारे जीवन को जांचने के लिए और प्रभु से बोलें, प्रभु हमको क्षमा करना, आपने इतना महान काम किया है, आपने मर के जी उठा और उसका शक्ति आज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। भाई और बहनों, इस वक्त हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे और हमारे जीवन को आज समर्पण करेंगे और बोलेंगे, प्रभु मैं आज एक मन्नत करूँगा, एक ऐसा दृढ़ निर्णय करूँगा कि आपके लिए ही जीने के लिए और कुछ नहीं, बस आपके लिए जीने के लिए। हम ऐसा साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने प्रभु ये पुनरुत्थान का जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। आपने उस क्रूस के ऊपर एक महान काम किया प्रभु, वो चीज़ को प्रभु मेरे जीवन में लागू करने के लिए मुझे मदद करना प्रभु। प्रभु मुझे बहाना के बाद बहाना देने के लिए क्षमा करना प्रभु। हम लोग ने हर बार संसार के लोगों को देख के प्रभु, संसार का चीज़ों को देख के, संसार का तरीका को देख के प्रभु हम लोग ने बहाना दिया प्रभु, इसलिए हमारे जीवन में आज तक प्रभु परिवर्तन नहीं हो रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन में प्रभु एक दृढ़ निर्णय लेने के लिए हमको मदद करना। आज तक प्रभु हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु बहाना देख के प्रभु जिया है प्रभु, हमको क्षमा करना प्रभु। एक और मौका दिया प्रभु, इसको नहीं छोड़ेंगे प्रभु और हमारा जीवन पूरी तरीके से समर्पण करने के लिए, पूरी तरीके से उस आग से भरने के लिए, पवित्र आत्मा का शक्ति को लेके प्रभु हम आगे बढ़ेंगे हमारे जीवन में, ताकि हमारे जीवन में प्रभु परिवर्तन हो, लोगों का जीवन, और लोग प्रभु यीशु को जानेंगे और लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु आपका उस महान काम, इस दिन, इस पुनरुत्थान का दिन को हम याद करते हुए हमारे जीवन में प्रभु हम जिएंगे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। और बहनों, इस वक्त आप जहाँ पे भी हो या वीडियो देख रहे हैं, आप इस समय अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण कर सकते हैं, अपना जीवन उसको दे सकते हैं और अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को सौंप के बोलेंगे कि यीशु मसीह आज मैं निर्णय लेता हूँ और मैं मेरा आपका जो शक्ति है मैं स्वीकार करता हूँ मेरे जीवन में, ताकि मैं एक सही और एक सही इंसान बन सकता हूँ जो आपके लिए ही जी सकते हैं। तो हम इस वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं। शालोम, हालेलुया। भाई और बहनों, आज का दिन परमेश्वर को पूरे दिल से आनंद मनाने का दिन है। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु जिंदा हुआ है। और जिंदा क्यों हुआ है? ताकि हम घर पे जाके आज बस खाना पीना ये सब करेंगे, पुनरुत्थान का दिन है इसलिए बस चिकन खाएंगे नहीं, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु को हम आनंद मनाएंगे क्योंकि हमारा यीशु जिंदा हुआ है और हम उसका शक्ति लेके और लोगों को जाके यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। हम उसका ताकत, उसका पवित्र आत्मा का शक्ति लेके हम और लोगों को पाप से बचाने के लिए, और लोगों को शैतान का जो चुंगल में है, शैतान का जो डीमन का जो ऑपरेशन है उनके जीवन में, उन लोग को छुटकारा देने के लिए हम जाएंगे। भाई और बहनों, हम बहाना नहीं लेके हम घर पे ही रहेंगे, हमारा घर में ही हम ऐसे रहेंगे, बस हमको ऐसा ही जीवन जिए नहीं, हम ये इस्तेमाल करेंगे हमारे जीवन में और आग से भर के प्रभु का और सेवा करने के लिए। तो आज का ये जो गाना हम आखिरी गाने वाले हैं वो है यीशु जिंदा हुआ। सबसे कहेंगे आनंद आनंद से नाचते हुए गाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद और आनंद मना के ये आखिरी गीत आएंगे। तो पूरे दिल के साथ हम ये आखिरी गीत गाएंगे।
शालोम। हालेलुया। भाई और बहनों, आज हम पूरे दिल के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि आज हम जान गए हैं कि पवित्र आत्मा का शक्ति, इस पुनरुत्थान का शक्ति हमारे जीवन में आज प्रभु ने जो सिखाया हम इस्तेमाल करने वाले हमारे जीवन में, और इस शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए हम प्रभु से मांगेंगे कि हम जाएंगे, हम पूरे दीवानगी के साथ, ये अग्नि के साथ, ये आग के साथ और लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए, उनको पाप से बचाने के लिए, उनको नया जीवन मिलने के लिए हमारा ये जिम्मेदारी हम पूरे दिल के साथ ये आने वाले दिनों में हम करेंगे। तो पूरे दिल के साथ हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज का जो रहस्य का सीख हमको दिया है प्रभु, कि प्रभु हमको कैसे ये पुनरुत्थान का जो शक्ति है, जो पवित्र आत्मा का शक्ति है, ये प्रभु आपने हमको दिया है क्योंकि आप जी उठा प्रभु, और आप हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ घर पे बैठे, लेकिन हम जाए प्रभु और लोगों को बताए प्रभु ये महान काम जो आपने किया प्रभु, हमारे अंदर वो जो आग डाला है प्रभु, वो कम नहीं होने के लिए, ये बुझना नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन हम पूरे शक्ति के साथ और लोगों को बताने के लिए हमारा जीवन में प्रभु, हमारा स्वयं का इच्छा, हमारा जो खुद का घमंड है, जो हम खुद का इच्छा करना चाहते हैं वो नहीं, लेकिन प्रभु आपका इच्छा पूरा करेंगे। हम जाएंगे प्रभु और हमारा जीवन के द्वारा और लोगों को प्रभु पाप से बचाएंगे प्रभु, उनको शैतान के चुंगल से बचाएंगे, शैतान का जो काम है उनके जीवन में उनको छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, अब जिंदा परमेश्वर हो प्रभु, और आज का वचन के लिए प्रभु, और ये गीतों के द्वारा आपने हमको छुआ है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। यीशु की लहू की जय। शालोम। हालेलुया। Wish you a happy resurrection feast. God bless you.